यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं आप, एक रेखा को कोई दूसरी रेखा काट रही है, ठीक है। एक रेखा को दूसरी रेखा काट रही है, मतलब ये कैंची नियम हो गया, जो मैंने पिछले पार्ट में बताया था कैंची नियम क्या होता है, ठीक है। चलिए उसी नियम से हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रेखाएं ए बी और सीधी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण AOC प्लस कोण BOE 70 डिग्री है और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए कितना लंबा चौड़ा भाई समझे थोड़ा सा, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कोण BOD दिया है और यहाँ पे दो कोण दिया है, ठीक है। जो सबसे छोटा है कोण उसे देख लेंगे पहले। पहले क्या बोला गया है, कोण BOD बराबर कितना दिया है भाई, तो 40 डिग्री दिया है। आप ढूंढिए इसमें कोण BOD कहाँ पर है, कोण ये है OBOD, ये हो गया, ये कितना डिग्री है, तो हमें दिया गया है 40 डिग्री, ठीक है। तो आप एक बात गौर करेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा और ये वाला कोण AOC भी होगा आपका 40 डिग्री। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि बेटा मैंने बताया था ये है शीर्षाभिमुख कोण, या फिर आप सीधा सीधा देख लीजिए ये, ठीक है। ये जब काट रहा है तो ये है आपका शीर्षाभिमुख कोण, इसका कोण जितना होगा उसका कोण इतना भी होगा और इसका कोण जितना होगा उतना ही इसका भी कोण होगा, ठीक है। मैंने कल पढ़ाया था शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो देखिए इसी कोण की सहायता से हम इसे ज्ञात करेंगे कि कोण BOD का मान जो है 40 डिग्री, कोण AOC का भी मान होगा, ठीक है। इसलिए कोण AOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री होगा, ठीक है। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। ये आपको लिखना है कॉपी में, ओके, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है भाई। चलिए शीर्षाभिमुख कोण से हमने निकाल लिया BOD और AOC निकाल लिया, ठीक है। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, तो उसे भी लिखिए अब, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना दिया गया है, तो दिया है हमें 70 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमने निकाल लिया है ना, कोण AOC निकाला है, तो कोण AOC का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40 प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे डिग्री लगा दीजिए, तो कोण BOE का मान क्या होगा, 70 में 40 जाएगा, 40 डिग्री, सॉरी नहीं 40 डिग्री, ठीक है। ये 40 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। हमने क्या निकाला, कोण BOE कहाँ पर है, BOE इसका मान कितना निकाला हमने निकाला है 30 डिग्री, ठीक है, निकला है। तो अब क्या बोल रहा है, कोण BOE निकालना है और कोण COE, तो BOE तो हमने निकाल लिया, ठीक है। कोण COE ज्ञात करना है, तो कहाँ पर है COE, यहाँ पर है COE, ये वाला COE निकल गया, तो हम मान लेंगे इसका x डिग्री है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका, तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है बेटा, तो ये बन रहा है आपका 180 डिग्री, ठीक है। पूरा हम वृत्त लेंगे, यहाँ पे वृत्त बनेगा ना, तो कितने डिग्री का बनेगा 360, लेकिन यहाँ पे कितना है आधा है, तो हम कितना लेंगे 180, ओके। चलिए उसी की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, तीनों कोण को ले लीजिए, क्योंकि कौन कौन सा कोण होगा, कोण AOC, यहाँ पे AOC हो गया, कोण COE प्लस कोण COE प्लस और क्या कोण बच गया EOBOE कर दीजिए, या फिर EOB भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी, ठीक है। कोण BOE कितना होगा, इसका मान होगा 180 अंश, दिख रहा है ना भाई, मिक्स मत कर देना, ठीक है। ये वाला डायग्राम है और ये वाला जो अभी हम लिख रहे हैं वो है, ठीक है। चलिए कोण AOC का मान देखिए कितना है 40 डिग्री है, ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस COE कितना माने हम माने हैं x, प्लस कोण BOE कहाँ पर है, BOE कितना है भाई 30 है, 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, होगा ये। तो अब इसे जोड़िए 40 और 30 70, x इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो कितना बचेगा 110 डिग्री बचेगा, मतलब इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 110 डिग्री, ठीक है।
अब बोल रहा है इसका प्रतिवर्ती। इसका प्रतिवर्ती मतलब पूरे का क्या करना है, मिलाकर इसको घटा देना है, यही होगा। ठीक है, तो क्या लिखना है, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण COE इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटा दीजिए 360, सभी में से इतना जितना है ना उसमें से हमें क्या घटाना है, 110 डिग्री घटा देना है। 110 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 का 0, 6 में 1 गया 5, 3 में 1 गया 2, 250 डिग्री। यही आपका आंसर है। ठीक है, प्रतिवर्ती मतलब आपको क्या करना है, सभी में 360 में जितना इसका आया है, मतलब COE का ही तो प्रतिवर्ती बोला गया है ना, तो उसे हमें घटा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोलता है कि BO, कोण BOD का प्रतिवर्ती बताइए, तो कोण BOD के निकालने के लिए क्या करते हैं आप, 360 में 40 घटा देंगे। ठीक है, 360 में आप 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 320 बचेगा। यही होता है प्रतिवर्ती मतलब उसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से खत्म होता है, और पार्ट 2 भी यहाँ से हम खत्म करेंगे, क्योंकि थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सभी को एक साथ पढ़ेंगे ना तो मिक्स हो जाएगा। इससे अच्छा आप एक पढ़िए, उसके बाद आप रिपीट कीजिए, 2 बार 3 बार रिपीट करते जाएंगे, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, और ये ज्यादा कठिन वाला क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए, और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।